हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक मज़ेदार टिफ़िन रेसिपी के साथ जो बच्चों को बड़ी पसंद आती है। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ अप्पा। तो अप्पा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सूजी को दही में भिगो दिया है, साथ ही थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है बेसन। तो 3 कटोरी करीबन मैंने सूजी ली है और इसमें 2-3 चम्मच ही बेसन ऐड करना है। बेसन डालने से अप्पा जो है थोड़े से कुरकुरे बनते हैं और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में मैंने इसमें करीबन 2 छोटे प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिए हैं और 1 हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। और आज मैं अप्पा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास इनो है। अभी 2-3 दिन पहले मैं बनाने वाली थी टिफ़िन के लिए, पर उस दिन मेरे पास इनो नहीं था। तो यहाँ पे आज इनो है मेरे पास। और हाँ, अभी और थोड़े से मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। ज़्यादा कुछ मसाले तो इसमें नहीं जाएंगे, लाल मिर्च वगैरह। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी। बस हाँ, यही चीज़ मैंने इसमें ऐड की है। और बाकी जो जो सब्ज़ियाँ आपके बच्चे खाते हैं तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो इसमें गाजर बिल्कुल बारीक कस कर डाल सकते हैं, अच्छी लगती है। पर वही है कि जो बच्चे जिस तरह से खाते हैं ना उसी तरह से बनाया जाता है। मेरी बेटी सिर्फ प्याज डाल के खाती है तो इसी वजह से मैंने सिर्फ प्याज ही ऐड की है। और अब इसमें जब लास्ट में और इसमें डाल देना है इनो। और यहाँ अप्पा पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो इनो लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। और बस अप्पा पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, उसमें थोड़ी सी राई डाल दी है मैंने। और ये जो बैटर हमने बनाया था वो डाल देंगे और प्लेट से इसको कर देंगे कवर। और अब अप्पा को पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है टिफ़िन के लिए और बच्चों को बड़ी पसंद आती है। गुड्डू को भी बहुत पसंद थी, तब जब गुड्डू छोटी थी तो उसको टिफ़िन में मैं काफ़ी बार देती थी और उसको बड़ी पसंद आती थी ये चीज़। तो जी, इस तरह से उलट पलट करके इनको सेक लेना है। तो वैसे मैंने सूजी के बनाए, आप चाहो तो दाल के अप्पे भी बन सकते हैं। और हाँ, दाल के ही बनेंगे यार। दाल के बना लो, सूजी के बना लो, किसी भी चीज़ के बना सकते हैं। तो बस जी, टिफ़िन बनाया और उसके बाद बुलबुल को भेज दिया स्कूल। उसके बाद मैं हो गई थी फटाफट नहा के तैयार, क्योंकि आज मुझे जाना है पतिदेव के साथ बेलपत्र तोड़ने। हमारे घर के सामने ही हमारा एक प्लॉट है, वहाँ पे खूब सारे नींबू लगे हुए हैं, बेलपत्र लगे हुए हैं। तो सोचा चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा घुमा लाती हूँ, थोड़ा सा दिखा लाती हूँ हमारे प्लॉट के नींबू अच्छे अच्छे। जिसको भी चाहिए अपने घर नींबू के पेड़ लगाइए और आप नींबू पा सकते हैं। हम किसी को नहीं देते अपने प्लॉट के नींबू, क्योंकि थोड़े से लगते बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। थोड़े से लगते हैं। थोड़े से तो नहीं लगते, ठीक ही लगते हैं, पर इनका जो रस होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम किसी को देते नहीं है, हम खुद ही बना के पीते हैं, ठीक है। प्लॉट से फूल और बेलपत्र तो ले आए पूजा के लिए और खूब सारे नींबू भी तोड़ के लेकर आई हूँ। और अभी कर लेते हैं बाकी पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कच्चा दूध ले लिया है, जो सुबह ही मंगवाते हैं, बिल्कुल ताज़ा। और ये ले लिया है मैंने दही। और ये जो दूध है वो गाय का, देसी गाय का ही दूध है, ये पॉलीथीन वाला पैकिंग वाला दूध नहीं है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा डाल दिया है देसी घी, करीबन आधी चम्मच गाय का देसी घी डाल देते हैं। और थोड़ा सा इसमें जाएगा शहद। और हाँ, किसी ने पूछा था कि दीदी रोज़ ही जो है और अभिषेक करते हो क्या भगवान शिव का? हाँ जी, रोज़ ही होगा सावन में, डेली, सिर्फ सोमवार को नहीं, रोज़ ही करते हैं पंचामृत से, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा इसमें डाल दिए चीनी और शहद और डाला है लास्ट में केसर। केसर ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं होती पंचामृत में। तो बस जो 1 ग्लास मैंने अलग से निकाला है उससे तो भगवान शिव को जो है स्नान करवा देंगे। और फिर वो जो स्नान करवाया हुआ पंचामृत है ना, वो हम मतलब लेते नहीं है, वो हम गाय को पिला देते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है, या तो गाय को पिला दो या बेलपत्र में डाल दो, तो इस तरह से। और बाकी का जो बचा हुआ है वो हम प्रसाद के रूप में ले लेते हैं पूजा करने के बाद। तो जी, और हाँ, एक किसी सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि दीदी आप ये दीपक में क्या जलाते हो? तो ये जी 1000 बाती है जो रोज़ जो है जलाई जाती है भगवान शिव जी को। तो ये मेरी सासू माँ ने बोल रखा है, 1.25 लाख बाती जो है भगवान शिव को
चढ़ाने का। तो ये जो है जब तक 1.25 लाख नहीं हो जाएगी तब तक हर सावन में जो है जलाई जाएगी। तो 1.25 में तो अभी खैर बहुत 3-4 सावन लग जाएंगे, टाइम लगेगा, पर ये जो है रोज़ ही इस तरह से जलाई जाती है। और किसी ने कहा था शंख नहीं बजाते भगवान शिव की पूजा करके, तो जी ये मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं करते। तो आप मुझे मतलब जिन्होंने भी ये कमेंट किया था ना, मुझे रीज़न भी बताना कि क्यों नहीं करते। बाकी मुझे तो कोई दोष नहीं लगता, शंख जो है बजाना चाहिए पूजा के बाद, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है घर की वो चली जाती है, ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ। आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। आप लोग सोचोगे कि रोज रोज कितनी शॉपिंग करती है। नहीं, ये शॉपिंग नहीं है, ये गिफ्ट है जो अमेज़ॉन की तरफ से मुझे मिला है, वही मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये अभी रिसीव हुआ है थोड़ी देर पहले ही, तो मैंने सोचा अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ फटाफट। फिर मुझे जाना है बैंक भी, बाल सुखा रही थी, फ्री थी, तो सोचा अभी दिखा देती हूँ मैं। और हाँ, एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है जो कि बड़ा प्यारा सा उन्होंने वैसे सवाल किया। मैंने 1-2 बार जब अमेज़ॉन के प्रोडक्ट दिखाए तो उन्होंने कहा कि दीदी ना हमें तो कभी अमेज़ॉन ना गिफ्ट नहीं भेजता, आपको कैसे गिफ्ट भेजता है? हम भी अमेज़ॉन से सामान खरीदते हैं, हमें तो कभी गिफ्ट नहीं मिलता। तो जी ये जो गिफ्ट होते हैं ना वो सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए होते हैं। अगर यूट्यूबर हो, अगर आप भी यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे तो आपको भी अमेज़ॉन से अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये गिफ्ट जो ना यूट्यूबर्स के लिए होते हैं। तो चलिए दिखा देती हूँ। पैकेजिंग बड़ी अच्छी है, पैकेजिंग ही बोलेंगे क्या? हाँ, मतलब बड़ा पैक होके आया है भाई, क्योंकि ये जो चीज़ है वो टूटने फूटने का डर रहता है, तो इतने बड़े कार्टून में इन्होंने बड़े अच्छे से इसको पैक करके भेजा है। तो ये अमेज़ॉन वालों की बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को, कि वरना कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि पहुँचते पहुँचते ही हम तक जो टूट जाती है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दिखाऊँ आपको। और ये बहुत दिनों से मेरा मन भी था कि ये चीज़ मेरे पास हो, पर मैं नहीं ले पा रही थी, मैं अपने मन को मार रही थी। मैंने कहा नहीं यार, रहने देते हैं। ये मैंने दिवाली पे सोचा था ये लेने के लिए, पर ये अभी मेरे को मिल गई है। तो ये है कुछ इस तरह की एक ट्रे है, मिरर वाली, ग्लास वाली। इसको ट्रे, एज ए ट्रे आप यूज़ कर सकते हो, एज ए डेकोरेशन पीस आप इसको यूज़ कर सकते हो, दीवार पे लगा सकते हो। ये देखो कुछ इस तरह की है, दिखाऊँ तो ये इस तरह की। तो ये जो ट्रे है इसको आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप इसको अपने वॉल पे लगा सकते हो डेकोरेशन पीस की तरह, या फिर आप इसको अपनी सेंटर टेबल पे रख सकते हो। सेंटर टेबल पे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, मेरा तो दिल आ गया इस पे। और आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप कोई लेना चाहो तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। और वैसे मैं इसको डेली में नहीं लगाने वाली हूँ, जैसे त्योहार हो या फिर घर पे कोई गेस्ट आने वाले हो तब इस तरह की चीज़ें जो अच्छी लगती है, तो मैं इसको उठा के रख दूँगी और किसी त्योहार पे लगाऊंगी घर पे। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए। पहले मुझे ऐसे था कि मैंने तो सारे काम निपटा लिए, मैं आराम से बैठी थी, पतिदेव का वेट कर रही थी, पर अभी ध्यान आया रे कपड़े तो रह ही गए थे, क्योंकि सुबह तो मैं फटाफट नहा के चली गई थी प्लॉट, तो कपड़े सुखाए ही नहीं थे। कपड़े मैंने अभी सुखाए, और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है बस पूछो मत, ऐसे लग ही नहीं रहा कि सावन है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो उस कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर रसोई में। थोड़े से मखाने में भून के रख रही हूँ पतिदेव के लिए, क्योंकि उनका व्रत है ना, तो जैसे फ्रूट ना हो किसी दिन तो मखाने वगैरह खा ले। और किसी ने कहा कि ये कैसा व्रत होता है कि आप तो खाना खा लेते हो, तो जी हमारे यहाँ पे जो है ना, चाहे सोमवार का व्रत हो चाहे पूरा सावन कर रहे हो, एक टाइम खाना खा के व्रत करते हैं, ठीक है। पूरा दिन भूखे रह के व्रत नहीं होता है। तो वही ये सबके देखो अपने अपने नियम होते हैं, सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो हमारे यहाँ पे इसी तरह से होता है। तो बस मैं यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा दूध और मखाने मैंने ले लिए हैं, और उसके बाद चल पड़े हैं बैंक की तरफ। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, आज मैं घर से बाहर निकली हूँ ना तब मुझे पता चला है कि कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है बाहर। करीबन 2 घंटे लग गए बैंक में, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी बस पूछो मत। तो फटाफट जो है मैं कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और ये चूड़ियों का कलर निकल रहा है, तो मैंने चूड़ियाँ भी चेंज कर ली है। ये चूड़ियाँ मैंने मीशो से मंगाई थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली है, हर चूड़ी का जो है कलर निकलता है। मैंने काफ़ी सारे कलर की मंगवा ली थी पर अच्छी नहीं निकली है बिल्कुल से। तो बस मैंने कपड़े चेंज किए और
फटाफट अब आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और बैंक में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो बस अब जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। और कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ आज। भिंडी जो है रात को ही काट के मैंने छोड़ी थी बुलबुल के टिफ़िन के लिए, तो जो अभी मुझे काम आ गई। तो बस भिंडी की सब्ज़ी बनाई है सिंपल सी, बिना प्याज वाली। और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे खिचड़ी। आज खिचड़ी मैं बना रही हूँ मेरे लिए। मैं भिंडी की सब्ज़ी रोटी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे दांत में थोड़ा सा दर्द है। मुझे वो आ रही है, क्या कहते हैं उसको, अक्कल जाड़, जो काफ़ी सालों से आ रही है, अभी तक तो निकली नहीं है और इसका कोई इलाज भी नहीं होता। मतलब इस दर्द में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो खाना वाना अच्छे से खाया नहीं जाता है। दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैंने खिचड़ी बना ली है। सुबह शाम जो है वही खा लूँगी। बाकी खिचड़ी कोई थाली भी मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग अपनी बना ली है। दही, खिचड़ी, अचार, चटनी। एक कहावत भी है ना, खिचड़ी तेरे चार यार, पापड़ अचार नहीं, घी पापड़ अचार। हाँ, इस तरह से कोई कहावत है। तो बस मैंने खिचड़ी की प्लेट को भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा बना लिया था, और मैंने खाना खा लिया। और पतिदेव भी खाना खा के चले गए। बुलबुल भी आ गई है स्कूल से, और स्कूल से आते ही ये लग गई है, पता नहीं आज ये क्या ही बना रही है। इसकी स्कूल में जो है कोई कंपटीशन है, तो उसके लिए ये ड्राइंग बना रही थी। तो बस जी, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया खाना खाने के बाद। और उसके बाद ये मेरी ड्रेसिंग टेबल का हाल आप देखो किस तरह का हो रखा है। बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ठूसे हुए हैं इसमें। और तो बस आज इसी को जो है मैं ठीक कर रही हूँ। मैं जब भी अपने कपड़ों की अलमारी सेट करती हूँ ना, तो उसमें से 2-4 कपड़े मैं जो है बाहर निकाल ही देती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं करती कि सारे कपड़े मैंने निकाले और सारे के सारे मैंने उठा के वापस रख दी हूँ। मतलब 2-4 तो मैं जो है निकाल ही देती हूँ, क्योंकि वही है कि जो चीज़ हमारे काम की ही नहीं है, जिसको हम पहनने ही नहीं वाले हैं, तो उसको वापस उठा कर रखने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो जो मैं नहीं पहनती हूँ उनको जो है मैं दे देती हूँ। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पुराने फटे हुए तो खैर होते ही नहीं है, कि ऐसा कोई सूट या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो बिल्कुल से जो घिस जाए और ख़राब हो जाए। तो इसी तरह के कपड़े निकलते हैं कि जो किसी के और के पहनने के काम आ जाए। तो जैसे चाची जी को दे देती हूँ, उनकी बेटियाँ हैं वो पहन लेंगी, या फिर जो है अनिल को दे देते हैं, उनकी सिस्टर है तो वो पहन लेती हैं फिटिंग वगैरह करके। तो इस तरह से रहता है। तो कभी भी जो है ना, बस जब भी सेट करती हूँ 3-4 सेट तो मैं निकाल ही देती हूँ। चाहे बुलबुल की अलमारी सेट कर रही हूँ, चाहे मेरी अलमारी सेट कर रही हूँ। इस तरह से आप लोग पुराने कपड़ों का क्या करते हो मुझे ज़रूर बताना। जो पुरानी साड़ियाँ होती है ना, वो तो फिर भी जो है ना मैं उनसे बर्तन वगैरह ले लेती हूँ मतलब जो बहुत अच्छी होती है वो तो किसी को पहनने के लिए दे देते हैं, पर जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, घस जाती है, फट जाती है कई बार पिन वगैरह लगाने से, तो वो साड़ी जो है उनसे बर्तन ले लेते हैं। और सूट वगैरह तो बर्तन वाले भी नहीं लेते, तो ये तो मैं जो है किसी को दे ही देती हूँ पहनने के लिए। और ये देखो सेट करने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा लगता है ना जब इस तरह से बिखरी हुई अलमारी को हम सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे बुलबुल ने एक बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग बनाई है, पर वो उसको छुपा रही है। आज उसका मूड ऑफ है, आज उसका मूड अच्छा नहीं है बात करने का। मैंने कहा था कि अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा दे अपनी ड्राइंग, पर आज उसने नहीं दिखाई, क्योंकि आज उसका मूड थोड़ा सा ऑफ है। क्यों ऑफ है बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को तो यहीं पर मैं करूँगी एंड, और फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।